हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का यह सेकंड वीडियो लेक्चर हुआ। इसमें जैसे कि पहला वीडियो में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया जा चुका है कि इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, साथ ही साथ उत्पाद किसे कहते हैं और अभिकारक किसे कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहला रासायनिक अभिक्रिया है वो क्या है? संयोजन अभिक्रिया। क्या? संयोजन अभिक्रिया, और इंग्लिश में इसी को बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इतना क्लियर? देखिए यहाँ पे जो एरो बताए थे कि एरो के इस साइड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, एरो के जो हेड साइड होगा वो कहलाता है आपका उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्पाद, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। इतना क्लियर था? और इस साइड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक। अभिकारक या क्या बोलते हैं, और रिएक्टेंट। इतना क्लियर? रिएक्टेंट, ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि ये अभिकारक है और एरो की साइड उत्पाद है। ओके, ये बेसिक चीज है कि इसी से हम लोग जो भी परिभाषा लिखेंगे ये मिलता जुलता रहेगा। देखिए अब यहाँ पे आता है रासायनिक अभिक्रिया का पहला प्रकार जो है आपका संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसके बारे में लिखा रहता है, सुनिएगा, कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्या? एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं या एकल उत्पाद बनाते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, सिंपल भाषा में भी क्या बताए थे आपको कि अभिकारक और उत्पाद समझना है। आपको क्या समझना है? अभिकारक और उत्पाद। यहाँ पे क्या लिखा है कि दो या दो से अधिक क्या रहेंगे, आपका अभिकारक होंगे और मिलेंगे तो एक उत्पाद बन जाएगा। जैसे आपका जो एनसीईआरटी का पहला उदाहरण दिया गया है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मतलब कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाएगा तो क्या बनता है बच्चा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ध्यान देंगे आप लोग, इसमें क्या था कि दो अभिकारक हो गए आपके, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और साथ में उत्पाद कैसे बना? एक उत्पाद बना, सिंगल उत्पाद बने। कितने रिएक्टेंट इसमें इन्वॉल्व थे? दो। तो इस प्रकार के जो अभिक्रिया है वो क्या कहलाता है? संयोजन अभिक्रिया। ओके, अब देखिए और आसान भाषा में अगर आप याद करना चाहते हैं तो संघ से याद कीजिए। जैसे शादी किसी का होता है, ठीक है, शादी मान लेते हैं एक लड़का है, ठीक, राजू संग प्रिया कर दिए, राजू संग प्रिया। देखिएगा यहाँ पे क्या होता है कि दो अलग अलग फैमिली के, राजू किसी अलग फैमिली के हैं और प्रिया किसी अलग फैमिली के, और संग लगने के बाद क्या दोनों साथ हो जाते हैं, एक फैमिली बना देते हैं, है ना, कि दोनों अलग अलग हैं लेकिन साथ ही शादी के बाद दोनों साथ हो जाते हैं। आप लिखा तो संघ, तो उसी से याद कीजिएगा संयोजन, ठीक है, कि दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो दो मिलेंगे और एक हो जाएंगे तो उस प्रकार का अभिक्रिया क्या कहलाता है? संयोजन अभिक्रिया। संघ से याद रखना है, इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं जिसे दो लोग मिलते हैं एक हो जाते हैं। तो इसमें भी वही है कि वैसा रिएक्शन जिसमें दो मिलेंगे लेकिन दो क्या मिलेगा? अभिकारक, और एक उत्पाद बन जाएगा। इतना क्लियर हो गया होगा? हम लोग अगला देखते हैं। इसका जस्ट अपोजिट है, इसका जस्ट उल्टा रिएक्शन क्या है? वियोजन अभिक्रिया। जैसे संयोजन में क्या हुआ, ए प्लस बी आपस में मिले और बन गए ए बी, ठीक है, ये आपका संयोजन कि दो आपस में मिलके एक हो गए तो संयोजन है। वियोजन का मतलब या अपघटन का मतलब होता है टूट जाना, ठीक। दोनों का शादी हो गया, दोनों एक थे, अब रिश्ता कुछ ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा, मान लेते हैं कि ए हो गया ऐसा,
ये भी एक साथ है और बीच में कुछ कारक काम करे, जैसे हो सकता है वो उष्मा हो गया, है ना। उष्मा के लेकर तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि ये दो सॉरी एकल उत्पाद जो एकल एक जो रिएक्टेंट है या अभिकारक है, एकल अभिकारक जो है ना वो टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएंगे। उस टाइप का अभिक्रिया क्या कहलाएगा? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें इसी को रहने देते हैं, जिसमें जिसमें एकल अभिकारक, ठीक है, एकल अभिकारक क्या हो जाता है? एकल अभिकारक अपघटित होकर अपघ ठीक है, अपघटित होकर दो या दो से दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा, वो क्या कहलाएगा? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इतना समझ आया होगा कि जिसमें सिंगल अभिकारक होंगे और टूटने के पश्चात या अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना देंगे। सिंगल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएंगे, उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? कि मतलब दोनों, अभी जो नाम दिया गया था राजू प्रिया साथ थे, लेकिन कुछ घटकों के कारण, कुछ तत्वों के कारण इन दोनों आपस में रिश्ता क्या हो गया? टूट गया। दो थे और टूट के अलग अलग हो गए, डिवोर्स टाइप का कंडीशन आ गया, तो वो कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। वैसा अभिक्रिया है। जैसे उदाहरण के हम लोग ले लेते हैं CaCO3, आपका क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे हम लोग क्या प्रदान किए? उष्मा। उष्मा प्रदान किए और क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये आपका हो गया, क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यहाँ पे देखना क्या है, अभिकारक कितना है? एक अभिकारक है, उत्पाद कितने बन गए? ए और एक बी बन गया। इसका मतलब क्या है कि अभिकारक थे एक और उत्पाद बन गया दो। संयोजन में क्या हुआ था कि अभिकारक थे दो और उत्पाद बना था एक। इसलिए बढ़ जाता है कि संयोजन अभिक्रिया जो है ना, ठीक है, और वियोजन अभिक्रिया दूसरे के विपरीत है। इतना क्लियर हो गया? यस और नो? अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बेसिक चीज है, अभी से आपको एक एक तथ्यों को ध्यान में रखकर वीडियो को बनाया जा रहा है। जो भी आपको समस्या होगा आपके भाषाओं में बोलकर समझाकर बताया जा रहा है कि किसी भी प्रकार का आपको ये जो परिस्थिति है, किसी बहुत सारे बच्चों को डाउट वाला वो उत्पन्न ना आए, ठीक है। बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि कैसे याद करें, तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं जो जो आपको ट्रिक बताया जा रहा है उसके माध्यम से, और एक एक उदाहरण भी लिखते चलना है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, यहाँ पे इसके कुछ प्रकार भी होते हैं। क्या है? इसके कुछ प्रकार भी हैं। किसके प्रकार है? वियोजन अभिक्रिया का प्रकार, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार हम लोग देख लेते हैं। पहला कौन सा है? विद्युत अपघटन, या इसको विद्युत वियोजन भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेकेंड तापीय वियोजन या अपघटन, मान लीजिए जो मानना है आपको, दोनों एक ही है, तापीय अपघटन। और तीसरा कौन सा है? यहाँ पे प्रकाशीय मान सकते हैं, प्रकाशीय वियोजन, ठीक है। अब इस काम जो है वो नाम में छुपा हुआ है, ठीक। वैसा वियोजन अभिक्रिया जिसमें हम लोग किसके माध्यम से? विद्युत के माध्यम से अभिकारक को तोड़ते हैं, ठीक है। जैसा कि H2O है, H2O के बीच से जैसे विद्युत पास कराया जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या हो जाता है? H2 प्लस O2 में ब्रेक हो जाता है,
तो किसके उदाहरण हो गए? विद्युत वियोजन के, कि वैसा वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया जिसमें हम लोग अभिकारक को तोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं? विद्युत का उपयोग करते हैं, वो क्या कहलाता है? विद्युत वियोजन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। इतना क्लियर? इंग्लिश में इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ये वाला अभिक्रिया को इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। अगला है तापीय अपघटन। तापीय अपघटन का उदाहरण अभी जस्ट दिए थे, CaCO3। CaCO3 को ताप दिया जाएगा, ये ट्रेंगल जो है ताप को दर्शाता है, ठीक है। ये किसमें टूट जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पे प्रश्न आने वाला, कि प्रकाशीय वियोजन से आप क्या समझते हैं? प्रकाशीय वियोजन का मतलब आप क्या समझते हैं? तो प्रकाशीय वियोजन आप लोग लिखते चलेंगे मेरे साथ साथ, कि वैसा वियोजन अभिक्रिया या वैसा अपघटन अभिक्रिया जिसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिकारक को अपघटित किया जाता है या तोड़ा जाता है। तो वही आपको बताया जा रहा था कि अगला वियोजन अभिक्रिया जो था प्रकाशीय वियोजन, आई थिंक बता रहे थे आपको, यहाँ पे लिखना जरूरी है। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया या अपघटन की अभिक्रिया, वैसा वियोजन लिख सकते हैं, वैसा वियोजन या वैसा अपघटन अभिक्रिया जो सूर्य के उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो। उसके लिए आपके पास क्या दिया गया है? सिल्वर क्लोराइड। क्या दिया गया है? सिल्वर क्लोराइड को हम लोग जब सनलाइट की उपस्थिति में या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम लोग तोड़ते हैं तो क्या बनता है? सिल्वर प्लस क्लोराइड। क्या होता है? सिल्वर प्लस क्लोराइड। ये आपका जो अभिक्रिया है वो असंतुलित है। इतना याद रखिएगा। अगर आप संतुलित करना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। देखिए 2 सिल्वर भी हो गया, इसके लिए 2 यहाँ भी लगाना होगा, और इस तरह से जो रासायनिक अभिक्रिया है वो संतुलित हो जाता है। संतुलित करने के लिए आपको अलग से वीडियो बना दिया जाएगा कि किस तरह से रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। ये इसका विशेष उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी किया जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, इसी को बोलते हैं श्याम श्वेत फोटोग्राफी। हिंदी में बोलते हैं श्याम श्वेत फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। एक और उदाहरण दिया गया है यहाँ पे बुक में, सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट की उपस्थिति में जैसे ही तोड़ा जाएगा क्या बन जाएगा? सिल्वर प्लस ब्रोमाइड, इस रूप में तोड़ते हैं, और इसको भी आप संतुलित उसी प्रकार से कर सकते हैं। इतना क्लियर? चलिए अगला अभिक्रिया जो है विस्थापन अभिक्रिया, उसको हम लोग देखते हैं। तो अगला जो रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है वो आपका हो गया विस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इतना क्लियर है? तो अभी जस्ट इससे पहले जो अभिक्रिया हम लोग स्टडी किए संयोजन अभिक्रिया, उसमें क्या बताए थे कि एक नाम दिया गया था आपको कि राजू और प्रिया भी क्या है? एक साथ हो गए थे। राजू और प्रिया एक साथ हो गए तो उसको हम लोग संयोजन बोले थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राजू और प्रिया पहले से साथ में है, ठीक, लेकिन इनके बीच में कौन आता है? कोई तीसरा का एंट्री हो गया। ये दोनों एक साथ है, आपस में कंबाइन है राजू प्रिया। बगल में मान लेते हैं कोई एक यहाँ पे लड़का आ जाता है, उसका नाम हम देते हैं ब्रजेश। क्या है? ब्रजेश आया और राजू को क्या कर दिया? साइड करके, और प्रिया के साथ इसका बॉन्डिंग बन गया। ओके, मतलब यहाँ पर होता है कि जो पहले से साथ में है, ये यौगिक पहले से साथ में होते हैं और कोई तत्व आकर उसको हटाकर उसके स्थान को ग्रहण कर लेता है। उस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया। मतलब जो ज्यादा पावरफुल है वो क्या करेगा? कमजोर वाले को साइड कर देगा, चलो हट जा, उसके जगह को ऑक्युपाई कर लेगा। समझ आया? चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि वैश्विक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व, ठीक है, जो कोई तत्व है, ठीक, किसी यौगिक, मतलब यौगिक के साथ जो भी पहले से किसी यौगिक से दूसरे तत्वों को हटा देता है। क्या करता है? हटा देता है और खुद उसका स्थान को ग्रहण कर लेता है, ठीक है। और ग्रहण जब करेगा तो एक नया प्रॉपर्टी के साथ नया यौगिक बना देगा। यहाँ पे देखिए कैल्शियम सल्फेट, सॉरी कॉपर सल्फेट है। क्या है? कॉपर सल्फेट, ये दोनों साथ में है, कॉपर और सल्फेट साथ में है
और साइड में कौन आया, ये कंपाउंड हो गया आपका कॉपर सल्फेट, और एक तत्व आयरन जो आया किसको हटा देता है, कॉपर को, और एक नया यौगिक बनाता है जिसका नाम क्या है, आयरन सल्फेट। ये फिर किसका सिंबल है, आयरन का। किसका सिंबल है, आयरन का। एक नया क्या बना दिया प्रोडक्ट, आयरन सल्फेट, और कॉपर कहाँ चला गया, ये कॉपर यहाँ से साइड कर दिया गया। मतलब जो ज्यादा ताकतवर है, वो जो ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है वो कम क्रियाशील धातु को हटा देता है। समझ में आ गया, क्या बता रहे थे। अगर ऐसे भाषाओं में याद करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा कि दो लोग पहले से है, इस सर्कल का एंट्री होगा और वो एक को हटा देगा। अब इसके लिए क्या है, कौन किसको हटा सकता है, तो आपके यहाँ पे दिया गया है एक धातु का रिएक्टिविटी सीरीज कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है। उसके लिए ट्रिक क्या याद कर लेना है आपको, सुनिएगा। देखिए ये सारे धातु के नाम हो गए आपके पास। अब देखिए क्या है, ऐसे याद कर लेंगे आप, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ठीक है, कौन है आगे आओ। ऐसे याद करेंगे तो सारा सारा एक ही साथ याद रहेगा, सारा का सारा। देखिए के फोर पोटासियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, और Ag4 सिल्वर, Au4 गोल्ड है। इट मीन्स जो सबसे ऊपर है, सबसे रिएक्टिव मेटल है, सबसे ज्यादा पावरफुल है। आप यहाँ पे देख लेते हैं हम उदाहरण के लिए, कॉपर कहाँ पर है, यहाँ पे देखिए कॉपर यहाँ पे है और आयरन उससे ऊपर है। मतलब क्या हो गया कि आयरन इज मोर पावरफुल देन कॉपर, कॉपर से ज्यादा पावरफुल है, इसलिए तो कॉपर को हटा दिया और उसके जगह पे आके अपने आप चिपक गया। समझ गए। अब अगला अभिक्रिया जो हम लोग का है, अगला अभिक्रिया जो है वो है द्विविस्थापन। मतलब कि यहाँ पे दो लोग हटेंगे, वहां पे तो इसको एक और बोल सकते हैं कि एकल विस्थापन अभिक्रिया या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे दोनों को हटा दिया जाएगा कि पहले से उधर जोड़ी है और एक इधर जोड़ी है, आए और उसको बीच में एक्सचेंज कर लिया जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि वैश्विक रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें क्या लिखा है कि दो अभिकारक अपने मूलकों की अदला बदली करते हैं, मतलब एक्सचेंज हो जाएगा, आयन का एक्सचेंज हो जाएगा और एक नए पदार्थ बना लेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन एक साथ है, सिल्वर नाइट्रेट एक साथ है। देखिए ये क्या हो गया, सिल्वर किसके साथ चला गया, क्लोराइड के साथ, और सोडियम किसके साथ, नाइट्रेट के साथ। मतलब क्या हुआ कि दोनों आपस में अपने आयनों को एक्सचेंज कर लिए, अदला बदली कर लिए और एक नया नया उत्पाद बना लिए। ठीक, और इसी में जो आपका सिल्वर क्लोराइड है वो क्या बनता है, अवक्षेप बनता है। क्या बनता है, अवक्षेप के रूप में निर्माण होता है। अब अवक्षेप क्या है सर, जो भी अभिक्रिया है, सपोज कीजिए बीकर ले लिया हम लोग, आपके पास से बीकर रहा है, तो बीकर में जब रिएक्शन कराएगा जो प्रोडक्ट बनेगा ना, इनसोल्यूबल, जो अघुलनशील पदार्थ बन जाते हैं, इसमें आकर नीचे जमा हो जाएंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवक्षेप। तो इसी से एक और क्वेश्चन आता है कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होते हैं। तो वैसे अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होगा, अवक्षेप क्या है, अघुलनशील पदार्थ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। जिसमें वैसे अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होगा, उस अभिक्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। अगला देखिए Na2SO4 सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, क्या हो गया, बेरियम का वैलेंसी भी 2 और सल्फेट का वैलेंसी 2, तो आपस में लोग कंबाइन हो गए, इन लोग का जोड़ी जम गया, बेरियम सल्फेट बन गया। और क्लोरीन पर एक है आयन और सोडियम के पास भी एक आयन होता है, दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बना दिए, सोडियम क्लोराइड। तो विस्थापन अभिक्रिया मतलब द्विविस्थापन में क्या होता है, दो आयन आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं और एक नए नए यौगिक का निर्माण करते हैं। इतना हमको लगता है आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा। और इसके साथ ही और अभिक्रियाएं होते हैं जिसको हम डिस्कस कर लेंगे कि उष्माक्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है। चलिए देखते हैं उष्माक्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है। एक को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक को बोला जाता है इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। उष्माक्षेपी मतलब जिसमें उष्मा बाहर निकलेगा, याद रखिएगा, जिसमें उष्मा बाहर निकलेगा
उस अभिक्रिया को हम लोग क्या नाम देंगे? ऊष्माक्षेपी। और वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हीट को अंदर लिया जाता है वो क्या कहलाता है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। चलिए उसको हम बता ही देते हैं। एक जो थर्मिक रिएक्शन एक है, और एक है आपके पास इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, एक एक्सोथर्मिक है और एक इंडोथर्मिक है। यहाँ पे देखिए, इसी को लोग क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी। क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा शोषी। ठीक है, तो इसको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे आप लोग कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्सर्जित होता हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे हो गया कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद तो बनेगा ही और साथ ही साथ क्या निकलेगा? हीट निकलेगा। तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। उदाहरण के लिए आप बोल सकते हैं जो भी संयोजन अभिक्रिया है जनरली, ठीक है, वो क्या है? जैसे कि मान लेते हैं कार्बन का जलना। ठीक है, कार्बन का जलाना ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और प्लस में आप जाएंगे कि ऊष्मा या हीट बाहर निकलेगा। इतना क्लियर रहेगा। और ऊष्मा क्षेपी में जस्ट उल्टा, जिसमें क्या हो जाएगा? हीट को अंदर लिया जाता है, ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप यही लिख लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट वाला भी क्रिया है। इसमें क्या चाहिए? ऊष्मा इसको चाहिए, हीट इसको चाहिए। हीट मिलेगा तभी ये पदार्थ जो है वियोजित होता है या अपघटित होता है। अगर ऊष्मा नहीं मिलेगा तो यह अभिक्रिया संपन्न नहीं हो सकता है। और आप प्रकाश संश्लेषण वाला अभिक्रिया को लिख सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया में क्या किया जाता है? सनलाइट को ऑब्जर्व किया जाता है। मतलब कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कैसा अभिक्रिया है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। क्यों है? क्योंकि इस अभिक्रिया में हीट को ऑब्जर्व किया जाता है या ऊष्मा का शोषण होता है। ठीक है, यहाँ पे अवशोषित कर लिया जाता है। अगला यहाँ पे एक और आता है कि जो श्वसन है, रिस्पिरेशन कैसा अभिक्रिया है? तो श्वसन कैसा अभिक्रिया है? एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आई थिंक आप सभी को जो भी रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें। और अपने जो भी आप अगर 10th बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए क्या करना है? इस चैनल से जुड़े रहना है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा मटेरियल 1 बाय 1 करके प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक स्पेशल आपके लिए नोटिस कि अगर आप चाहते हैं 11th, ठीक है, 9th, 10th, 11th, 12 का ओनली केवल बायोलॉजी स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम दोनों रहता है, इसके लिए स्पेशल एक चैनल बना दिया गया है। उसका नाम क्या है? साइंस दर्पण। क्या है? साइंस दर्पण। जो कि इसी चैनल के एक यही वाले चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में अगर आप जाकर वहां देखेंगे तो वहां भी ईच एंड एवरी डे वीडियो अपलोड किया जाता है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।